कौन सी बात मनुष्य को बिना आग के ही जलाती रहती हैं? आइए जानते हैं चाणक्य के इस श्लोक में। कुग्रामवासः कुलहीन सेवा कुभोजनं क्रोधमुखी च भार्या पुत्रस्य मूर्खो विधवा च कन्या बिनाग्निना षट प्रदहन्ति कायम। अर्थात बुरे गांव में रहना, नीच कुल की सेवा, बुरा भोजन, क्रोधी स्वभाव वाली पत्नी, मूर्ख पुत्र और विधवा कन्या, ये 6 बातें बिना आग के ही मनुष्य के शरीर को जलाती रहती हैं। अतः इस श्लोक में आचार्य श्री ने उन 6 कारणों पर प्रकाश डाला है जो बिना अग्नि के ही मनुष्य को जीवन भर जलाते रहते हैं। पहला कारण है कुग्राम में रहना। जब व्यक्ति को किसी ऐसे ग्राम में रहना पड़ता है जहां आजीविका के उत्तम साधन न हों, मिलनसार लोग न हों, जो सुख दुख में एक दूसरे के साथ न दें, जहां सदा ही कलह होती रहती है, वहां रहने वाला सज्जन पुरुष मन ही मन कुढ़ता रहता है। अर्थात ऐसे लोगों के बीच रहने की वेदना उसे भीतर ही भीतर जलाती रहती है। दूसरा कारण कुलहीन की सेवा। जब किसी व्यक्ति को मजबूरीवश किसी नीच कुल की सेवा करनी पड़े तो यह उसके लिए बड़े दुख और वेदना की बात होती है। यह बात भी सज्जन व्यक्ति को भीतर ही भीतर जलाती रहती है। तीसरा कारण कुभोजन। कठोर परिश्रम करने के बाद भी जब व्यक्ति को अच्छा भोजन न मिले तो भी उसे आत्मिक कष्ट पहुंचता है और यह बात भी उसे भीतर ही भीतर जलाती है। चौथा कारण क्रोधमुखी भार्या। जिसकी पत्नी क्रोधी स्वभाव की और कर्कशा हो, जो अपने पति की सेवा न करे, उसके कार्यों में सहयोग न करे, बात बात में कलह करने वाली हो, ताने देने वाली हो, ऐसे व्यक्ति का जीना दुश्वार हो जाता है। यह बंधन ऐसा होता है कि जीवन भर निभाना होता है। अतः व्यक्ति ऐसी पत्नी के साथ रहते हुए जीवन भर जलता रहता है। पांचवा कारण मूर्ख पुत्र का होना। मूर्ख पुत्र के संदर्भ में पूर्व कहे गए श्लोक में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। छठा कारण है कन्या का विधवा हो जाना। व्यक्ति के जीते जी उसकी पुत्री विधवा हो जाए, यह उसके लिए अत्यधिक दुख पहुंचाने वाली बात है। उसके भविष्य को लेकर वह सदा चिंतित रहता है। पहले विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं होता था और वे पूरा जीवन घुट घुट कर गुजारती थीं। पिता देखता रहता था किंतु अपनी पुत्री का कष्ट दूर न कर पाने की स्थिति में जीवन भर इस दुख की आग में जलता रहता था। इस प्रकार आचार्य चाणक्य का कथन एकदम सत्य है। सज्जनों, यदि चाणक्य की इस नीति से आपको थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो ऐसे ही और भी चाणक्य नीति सुनने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और इस नीति को लाइक, शेयर और कमेंट करने की कृपा करें। धन्यवाद।